हेलो फ्रेंड्स, नूतन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के उत्पत्ति और कृषि और वनस्पति के बारे में चर्चा करी थी। अब इस क्लास में हम उसकी शब्दावली पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लू लेंगे। तो लू है पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। यह शुष्क पवन होती है जिनमें आर्द्रता नहीं होती है, उनको लू कहते हैं। भभूलिया होता है उत्तरी गोलार्ध में केंद्र बिंदु धरातल के केंद्र से सूर्य में की सहवनीय धाराएं सहवनीय क्रिया द्वारा ये उत्तरी गोलार्ध में होता है और तापमान अधिक, वायुदाब निम्न होता है यहाँ पे। और राजस्थान में आसमिक आने वाला वायु चक्रवात है ये, ठीक है। भभूलिया चक्रवात की दिशा देखते हैं हम। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होता है पवन की दिशा। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है। दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होता है ये, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु और वहाँ शीत चक्रवात आता है और ये हमारा भभूलिया कहलाता है उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों में, ठीक है। गर्मियों में या कभी भी आ सकता है, ज़्यादातर गर्मियों में ही आता है। अब है नेक्स्ट मावट भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। रबी की फसल गेहूं के लिए उपयोगी है ये। मावट का क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और अधिकतर काफ़ी एग्ज़ाम्स में ये रिपीट होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। नाम प्रचलित है मावट या सुनहरी बूंदें, गोल्डन ड्रॉप्स भी बोलते हैं इनको। पवन है भूमध्य सागरीय पवने और किससे होता है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। और कौन सी ऋतु? शीत ऋतु। मावट उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी है, ठीक है, शीत ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु में ये उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम, ग्रीष्म ऋतु में उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम कहलाती है जो पूर्वैया, ठीक है, पूर्वैया कहलाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये, ठीक है। पूर्वैया, जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है तो पूर्वैया चलना चालू हो जाती है, ठीक है। अब हम पूर्वैयों के बारे में देखते हैं। पूर्वैया एक प्रकार की वायु या हवा है जो ग्रीष्म ऋतु में आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो मानसून उठता है उसमें आने वाली हवाएं, मानसूनी हवाएं पूर्वैया कहलाती हैं। ये देखिए डायग्राम में हिंद महासागर से बंगाल की खाड़ी एक तो इधर चली गई और एक इधर हमारे भारत में प्रवेश करती हुई ये अरब सागरीय हवा और ये इधर हिंद महासागरीय हवा, दोनों के बीच में जो हवा चल रही है वो पूर्वैया कहलाती है, ठीक है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है तब पूर्वैया चलती है, ठीक। दोगड़ा राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु से होने वाली ग्रीष्म ऋतु में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा। मानसून से पहले ये वर्षा आती है, इसको चक्रवाती वर्षा भी कहते हैं। और ये टाट झील या रन बनाती है, दोगड़ा पलाया झील बनाती है, पलाया झील बनाती है बालूका स्तूप के बीच में। बालूका स्तूप के बीच में जब बारिश होती है तो बारिश का पानी खारा होता है और नमकीन होता है और स्थायी झील होती है। फिर ये दलदल में रूप में इसको रण या टाट कहते हैं। फिर जब ये
सूख जाती है, यहाँ से दलदल सूख जाता है तो कृषि के लिए उपयोगी होती है, तो इसको खड़ीन कहते हैं। खड़ीन कृषि जैसलमेर में ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे पलाया झीलें ज़्यादा पाई जाती है। खड़ीन कृषि जैसलमेर में होती है और जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण हैं उनके द्वारा की जाती है। और ये पश्चिम राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की परंपरा भी की विधि भी खड़ीन कहलाती है। लाठी सीरीज जैसलमेर में पोखरण में मोहनगढ़ के मध्य 60 किलोमीटर चौड़ी भूगर्भीय जल पट्टी है जहाँ से सेवण घास का मैदान है जो लाठी सीरीज कहलाती है। लाठी सीरीज शीतोष्ण घास का मैदान है जो स्टेपीज जो घास है उसका उदाहरण है। पश्चिमी राजस्थान में परिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी है। सेवण घास लीलण वैज्ञानिक नाम है लिसी धुरुस सीडिकुस, ठीक है। प्रोटीन युक्त घास, ये प्रोटीन युक्त घास है और दुधारू पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ठीक। चांदन नलकूप है, ये थार का घड़ा कहलाता है। चांदन गांव है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे है। भूगर्भीय जल पट्टी का उदाहरण है ये। और आकल गांव जीवाश्म पार्क आकल गांव में है जैसलमेर। जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं, ठीक है। जब डायनासोर थे उस टाइम की प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। कुलधरा ग्राम जैसलमेर जहाँ डायनासोर या व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं। बाब बॉर्डर जोधपुर में है। बाब गांव में पैराजीवी महाकल्प पैजोलिक एरा के प्रीमियन कॉर्बोनिफेरस काल के हिमानीकृत गोलाश्म मोरेन चट्टान बोलते हैं के अवशेष मिले हैं जिसको बाब बॉर्डर कहते हैं, बाब बोल्डर कहते हैं। और समगांव है पश्चिमी राजस्थान का वनस्पति रहित प्रदेश जहाँ वनस्पति का नामो निशान भी नहीं है। धरियन निर्जन व भ्रमणशील बालू का स्तूप, ये एक ऐसा बालू का स्तूप है जो निर्जन है और भ्रमणशील है, मतलब मैं 1 मिनट में यहाँ 1 मिनट में वहाँ, ठीक है। अब हम स्थानीय नाम देखेंगे। थड़ी लूणी बेसिन के उत्तरी भाग में थार का मरुस्थल है, ये स्थानीय नाम है इसका थार के मरुस्थल का, या पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका, ठीक है। वर्गीकरण 2 भागों में है, शुष्क रेतीला प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है। शुष्क रेतीला प्रदेश में 2 भाग हैं, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश दुर्ग बालू का स्तूप है 58 से 50%। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है हामदा रेग बोलते हैं इसको 41.50, ठीक है। अर्धशुष्क प्रदेश में संरचना के आधार पर ये घंगर प्रदेश, नाली, गोडवाड़ प्रदेश जिसमें 56 की पहाड़ियाँ, जशवंतपुरा की पहाड़ियाँ, नागौरी उच्च भूमि, कुबड़ पट्टी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। और शेखावाटी प्रदेश जोहड़। आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का हम आगे की वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।